लव नेक्स्ट डोर के 13 एपिसोड की स्टार्टिंग में हम इन दोनों को साथ में देखते हैं, जहाँ पे सियोंगो को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि अब ये दोनों साथ है। उसे ये सपने के जैसा लग रहा था, इसलिए रियो उसके सर पे फिंगर मारती है और कहती है कि ये सपना नहीं, ये सच है। रियो अपनी भी फीलिंग के बारे में बताती है और कहती है कि मुझे ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा स्पेशल लग रही हैं। तब सियोंगो उसे कहता है कि यही तो प्यार है। रियो कहती है कि इसे प्यार कहना जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन जब भी इसके बारे में मैं सोचती हूँ मुझे अजीब सी फीलिंग आती है। सियोंगो कहता है कि आई लव यू, मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया है, चाहे एक फ्रेंड के नाते हो, विमेन के नाते हो, हर रिश्ते में मैंने तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार किया है। तभी इन्हें रियो की फैमिली की आवाज सुनाई देने लगती है, जो कि बाहर से बहस करते हुए आ रहे थे। उनकी आवाजें सुनकर ये दोनों कॉमिक्स लेकर बाहर बैठ जाते हैं। तभी ये दोनों कमरे के अंदर आते हैं और कहते हैं कि ये अजीब बात है कि तुम दोनों सुबह में कॉमिक्स बुक लेकर पढ़ने के लिए बैठ गए हो, और सियोंगो तुम्हें रोमांटिक कॉमिक्स बुक पसंद है क्या? अब सियोंगो तो नर्वस होता है और कहता है कि हाँ मुझे पसंद है। फिर वो कहती है कि तुम्हारा शर्ट का ऊपर वाला बटन खुला है, उसे बंद कर लो और जाकर अपने मॉम डैड को बुला लो, हम साथ में खाना खाते हैं। कुछ टाइम के बाद दोनों फैमिली साथ में मिलकर खाना खा रही होती है, जहाँ पे सियोंगो इनके ट्रिप के बारे में पूछता है। तभी बताते हैं कि इनका ट्रिप बहुत ही ज्यादा अच्छा था। सियोंगो की मॉम कहती है कि तुम दोनों भी जल्दी से अपनी फैमिली बना लो और उसके बाद हम सब साथ में ट्रिप के लिए जाएंगे। अब ये सुनकर तो ये दोनों फिर से नर्वस होने लगते हैं। तभी रियो सियोंगो के बारे में बात करती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि इसे कोई लड़की मिल सकती है। सियोंगो भी सेम बात कहता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि इसे लड़का मिल सकता है। अब इनकी बातें सुनकर ये लोग इन्हें देखने लगते हैं। तभी रियो कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। अब ये लोग फटाक से अपना नाश्ता कंप्लीट करके अपने रूम में आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद वो कहते हैं कि चलो हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें उनके सामने किस तरीके से बिहेव करना चाहिए और क्या क्या बातें करना चाहिए। ये सुनकर सियोंगो उसे कहता है कि इससे अच्छा है कि हम अपने रिलेशन के बारे में उन्हें बता ही दें। यू मना करती है और कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तुम्हें पता है ना कि मेरा कुछ टाइम पहले एंगेजमेंट टूटा है और मेरा एक्स भी कुछ टाइम पहले यहाँ से गया था, और इस समय अगर हम अपने रिलेशन के बारे में अपने फैमिली को बताते हैं तो उन्हें ऐसा लगेगा कि शायद मैं इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं हूँ। ये सुनकर वो स्माइल करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे दिल में तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फीलिंग है, वैसे तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा जिससे कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ये सुनकर वो कहती है कि देखो तुम समझ नहीं रहे हो, अगर वो हमारे रिलेशनशिप के बारे में जान जाएंगे तो बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। तुम इस तरीके से मेरे कमरे में नहीं आ पाओगे, ना ही मैं तुम्हारे कमरे में जा पाऊंगी। वो हमेशा हम पे ध्यान देने लगेंगे, हम एक साथ ना ही बाहर घूम पाएंगे, ना ही टाइम स्पेंड कर पाएंगे, और ऐसे ही काफी चीजें हम नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर सियोंगो भी कहता है कि ठीक है, अगर इतनी सारी प्रॉब्लम है तो मैं इसके बारे में भी नहीं बताने वाला हूँ। अब इसके बाद ये दोनों अपनी डेटिंग स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे ये दोनों अच्छे कपल के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, साथ में मूवी देखते हैं, किस करते हैं और उसके बाद बहुत सारे गेम्स भी खेल रहे होते हैं। अब शाम के टाइम रियो काफी सारे वेजिटेबल्स को रखकर उसे घूरे जा रही होती है, जिसे सियोंगो देख लेता है और उसके पास आकर उसी के बारे में पूछता है। तब रियो कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आखिर इन सारे वेजिटेबल्स में से सबसे ज्यादा नफरत क्यों करती हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, जब तुम्हें ये पसंद नहीं था तो तुमने इसे क्यों खरीदा? तब रियो से कहती है कि मेरी अच्छी हेल्थ के लिए मॉम मुझे हमेशा इसे बनाकर खिलाती थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इन्हीं सारी वेजिटेबल से कोई ऐसी डिश बनाऊं जिससे मुझे ये सारी चीजें खाने में अच्छी लगे, और इन्हीं सारी चीजें से मैं अपना सिग्नेचर डिश भी बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर सियोंगो उसके क्लोज जाता है और उसे उठाकर टेबल पे बैठा देता है। तब रियो से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तब वो पूछता है कि क्या मैं ये सारी चीजें ना करूँ? वो कहती है कि नहीं। तब वो उसके क्लोज जाता है और जैसे वो उसे किस करने वाला होता है, यहाँ पे कोसियो आ जाता है, जिन्हें देखकर ये दोनों छुपने लगते हैं। तभी कोसियो अंदर आता है और वेजिटेबल्स को फ्रिज में रखकर लाइट ऑफ करके यहाँ से जा रहा होता है। ये देखकर रियो से कहती है कि आखिर ये यहाँ से कब तक जाएगा? 2 दिन बाद मेरा प्रैक्टिकल टेस्ट है जिसके लिए मुझे तैयारी करनी है, और ये तो यहाँ से जा ही नहीं रहा था, और तुमने कहा था कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, फिर ये यहाँ से कहाँ से आ गया? सियोंगो कहता है कि शायद उसे किसी चीज की जरूरत होगी इसलिए यहाँ पे आया होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो कुछ टाइम बाद यहाँ से चला जाएगा। वैसे क्या तुम इस चीज का बहाना बनाकर मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें हारने का डर है क्या? ये सुनकर रियो से कहती है कि हार मेरी लाइफ में हार एग्जिस्ट नहीं करता है और मैं किसी भी चीज में हार नहीं सकती हूँ। ये सुनकर वो उसे कहता है कि ठीक है, तब तुम मेरी क्लोज आ जाओ, और इसके बाद ये दोनों फिर से रोमांटिक होकर एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। अब आगे हम मोइन को देखते हैं, जैसे वो अपने मॉम के साथ घर से बाहर आती है। यहाँ पे डैनो अपनी बेटी के साथ आ जाता है। यंडो तो फटाक से जाकर गले मिल जाती है। ये देखकर वो इसे कहती है कि तुम पिछले 2 दिनों से इसे हमारे साथ भेज क्यों नहीं रहे हो? जब ये नहीं आती है तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। डैनो कहता है कि माफ कीजिएगा, इसकी बेबी सीटर बहुत ही जल्द आने वाली है और इसे किंडरगार्टन में भी जाना है, इसलिए मैं इसे आपके पास नहीं छोड़ सकता हूँ। इतना कहने के बाद वो अपनी बेटी को लेकर जाने लगता है। तब पीछे से मोइन उसे बाय करती है। कुछ दूर जाने के बाद डैनो की बेटी उसे कहती है कि आखिर आप मुझे इस तरीके से अपने से दूर क्यों कर रहे हो? मुझे किंडरगार्टन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और मुझे वहाँ पे नहीं जाना है। क्या आप मुझे मोइन आंटी के पास छोड़ नहीं सकते हो? यहाँ पे उनकी मॉम भी है जो मेरा बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखती है, मुझे उन लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। अब डैनो तो अपनी बेटी को मोइन के साथ नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो उसके साथ बहाना बनाता है और कहता है कि अब से ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा और तुम्हारी हर फेवरेट चीज करूंगा। ये सुनकर वो भी जाने के लिए रेडी हो जाती है। आगे हम रियो को देखते हैं, जिसका आज कंपटीशन होने वाला था। पहले तो वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो अपने आप को संभाल लेती है और बहुत ही अच्छे तरीके से अपना काम
करना स्टार्ट कर देती है। इधर हम सेयोंगो को देखते हैं जो कि ऑफिस में होता है और वो जल्दी जल्दी अपना लंच कंप्लीट कर रहा होता है। तब यहाँ पे कोसियो आता है और कहता है कि क्या तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो। सेयोंगो से कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तब वो उसे कहता है कि तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो, इसीलिए तुम तो बहुत ही जल्दी में खाते हो और 6 बजते ही यहाँ से चले जाते हो। तुम पक्का किसी लड़की को डेट कर रहे हो। अब ये सुनकर सेयोंगो उसे बहलाने की कोशिश करता है और कहता है कि देखो जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे हम रियो को देखते हैं जैसे वो अपना कंपटीशन कंप्लीट करके बाहर आती है। बाहर सेयोंगो उसका इंतजार कर रहा होता है। उसके हाथ में एक बुके होता है, वो उसे दे देता है। ये देखकर वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब सेयोंगो उसे कहता है कि मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा हूँ। रियो कहती है कि अब तो तुम मेरे साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो, पहले तो नर्वस हो रहे थे, अब नर्वस भी नहीं हो रहे हो। सेयोंगो से कहता है कि मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसी तरीके से ये दोनों लवी डवी होकर जैसे ही ऑफिस पहुँचते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पे तो रियो का भाई नाइन के साथ कुछ बातें कर रहा है। ये देखकर रियो उसके पास आती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। रियो से पता चलता है कि उसका भाई यहाँ पे एक प्रोटीन के बॉक्स को बेचने के लिए आया था जिसे नाइन ने देखा था और उसने बताया था कि ये प्रोटीन तो पीने के लायक ही नहीं है क्योंकि इसका कोई भी टेस्ट नहीं हुआ है। अब ये सुनकर तो रियो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और अपने भाई को पकड़ के अपने घर पे ले जाती है और इसके बारे में सारी बातें अपने मॉम एंड डैड को बता देती है, जहाँ पे मॉम इसे काफी सारी बातें सुनाती है जिसे देखकर ये भी इमोशनल हो जाता है और अपने रूम में चला जाता है। अब आगे हम डैनो को देखते हैं जैसे ये जा रहा होता है, सामने से मोइन आ जाती है। पहले तो ये दोनों एक दूसरे को देखकर ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। तब फिर मोइन सामने आती है और उसे कैंडी देते हुए कहती है कि हम दोनों को इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट हम एक दूसरे को अच्छी तरीके से हाय हेलो तो बोल सकते हैं ना। वैसे उस दिन जो कुछ भी हुआ था, तुमने ये कहा था कि मैं तुम्हारी बेटी की माँ नहीं बन सकती हूँ, लेकिन तुमने ये नहीं कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं कर सकते हो। इसके पीछे की वजह क्या है। तब डैनो उसे तुरंत ही कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। ये सुनकर मोइन को काफी बुरा लगता है। वो उसे कैंडी देते हुए कहती है कि इसे ले लो, मुझे इसी रास्ते से कहीं पे जाना है, तुम थोड़ी देर बाद आ जाना। और इतना कहने के बाद वो चली जाती है। उसके जाने के बाद डैनो भी सैड हो जाता है। आगे हम रियो के भाई को देखते हैं जो कि सारे कस्टमर के पास कॉल करके उन्हें पैसे रिफंड कर रहा होता है। तभी यहाँ पे रियो आ जाती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो। उसका भाई उसे कहता है कि तुम बिना नॉक किए मेरे कमरे में क्यों आ गई हो, तुम तो मुझे अपने कमरे में जाने नहीं देती थी और अपने कमरे के बाहर लिख दिया करती थी कि अगर मैं तुम्हारे कमरे में चला गया तो तुम मुझे मार ही डालोगी, लेकिन तुम बिना पूछे मेरे कमरे में क्यों आ गई हो। ये सुनकर सेयोंगो से कहती है कि क्योंकि मैं हमेशा से तुमसे नफरत करती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मॉम मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करती हैं। वो कहता है कि नहीं, मॉम मुझसे नहीं बल्कि तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी क्योंकि तुम उनके लिए नंबर 1 थी ना, और इसलिए मैं हमेशा से नंबर 1 बनना चाहता था। रियो से समझाती है और कहती है कि देखो कोई भी लाइफ में नंबर 1 नहीं बन सकता है, इसलिए जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें पसंद हो, उन सारी चीजों को करो और उसके पीछे भागो। इस तरीके से अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये दोनों आपस में बात करके अपनी सारी चीजें क्लियर कर रहे होते हैं, जो कि मॉम डैड बाहर से इनकी बातें सुनकर काफी खुश होते हैं। बाकी रियो का रिजल्ट आ जाता है और अपने कमरे में होती है। तभी सेयोंगो भी आता है और वो खिड़की से उसे पूछ रहा होता है। इसकी कंडीशन को देखकर इसे ऐसा लगता है कि शायद ये फेल हो गई है, इसलिए वो उसे दिलासा दे रहा होता है। तभी रियो जोर से चीखते हुए कहती है कि मैंने इस एग्जाम को पास कर लिया और मुझे सर्टिफिकेट भी मिल गया है, और ये काफी ज्यादा खुश होती है। ये देखकर सेयोंगो तो उसकी तरफ आगे बढ़ ही जा रहा होता है। तभी रियो से मना करती है और कहती है कि तुम्हें लग जाएगी, हम कुछ टाइम के बाद पार्क में मिलते हैं। अब इसके बाद ये दोनों पार्क में मिलते हैं, जहाँ पे रियो पूरी तरीके से अपने फेस को कवर करके आती है और साइड में बैठ जाती है। ये देखकर सेयोंगो स्माइल करते हुए इसके पास आता है और कहता है कि जिस तरीके से तुम बिहेव कर रहे हो, किसी को भी हम पे शक हो सकता है। तुम्हें पता है हम दोनों बचपन से दोस्त हैं, इसलिए अगर मैं तुम्हें गले भी लगा लेता हूँ तो किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना कहने के बाद वो उसे कांग्रेट्स करता है और कहता है कि अब से तुम किचन में अच्छे तरीके से काम करना, और वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, मेरा मतलब है लड़के, उनसे दूर ही रहना। ये सुनकर रियो से चिढ़ाते हुए कहती है कि हमारे यहाँ जो खाना बनाते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और उनके आर्म तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हें किसी आर्किटेक्ट का हाथ देखना चाहिए, वो ज्यादा एट्रैक्टिव होता है। इतना कहने के बाद वो अपने हाथों को उसे दिखाने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम मोइन को देखते हैं जो कि अपने मेंटोर से मिलने के लिए आई होती है। मोइन के मेंटोर ने काफी सारे बच्चों को बचाया था और उन्हीं सारी चीजों में उनकी जान चली गई थी। ये इनसे मिलती है और बातें करती है, और जैसे यहाँ से जाने वाली होती है वो देखती है कि डैनो अपनी बेटी को लेकर आ रहा है। आगे हम देखते हैं कि डैनो अपनी बेटी के साथ यहाँ पे आता है और किसी से बातें करता है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि डैनो जिसे अपनी बेटी बता रहा था, एक्चुअली में वो उसकी बेटी नहीं थी, वो तो उसके बड़े भाई की बेटी होती है। यहाँ पे युंडो अपनी फैमिली से मिलती है और उन्हें बताती है कि वो काफी ज्यादा बड़ी हो गई है और काफी ज्यादा समझदार भी हो चुकी है। डैनो भी इसके बारे में बात करता है और ये लोग बात करके जैसे यहाँ से निकलते हैं वो देखते हैं कि मोइन ने इनकी सारी बातें सुन ली है। मोइन से इस बात के लिए सॉरी बोलती है और कहती है कि सॉरी, मैंने गलती से तुम लोगों की बातें सुन ली थी। अब इसके बाद डैनो इसकी सारी बातें उसे बताने लगता है और कहता है कि एक बार जब मैं एक स्टोरी कवर करने के लिए गया था, तभी मेरी फैमिली कहीं पे जा रहे थे और उनकी एक्सीडेंट हो गई थी। एक्सीडेंट में सारे मेंबर मर गए, बट लकीली डैनो बच गई थी, और तब से मैं उसके साथ रह रहा हूँ। जहाँ पे हम लोग पहले रह रहे थे, वहाँ के लोगों ने इसके बारे में गॉसिप करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था कि युंडो की वजह से इसकी सारी फैमिली की डेथ हो गई। ये सारी बातें मुझे बहुत ही बुरी लगी और इसलिए मैं उसे लेकर यहाँ पे आ गया। ये सुनकर मोइन काफी ज्यादा इमोशनल होती
आती है और वो उसे कंसर्न देने के लिए उसे हक करने की कोशिश करती है और कहती है मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ, लेकिन डैनो मना कर देता है। अब आगे हम देखते हैं कि रियो बहुत सारे होटल्स में अप्लाई दे रही होती है। इधर हम सियोंगो को देखते हैं जिसे एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया गया होता है जहाँ पे सियोंगो को बेस्ट आर्किटेक्ट का अवार्ड दिया जाएगा। ये सुनकर रियो को वो अपने साथ वहाँ पर ले जाने का डिसाइड करता है। आगे हम देखते हैं कि सारे मॉम्स मिलकर एक बार फिर से कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे होते हैं, जहाँ पे रियो की मॉम अपने हस्बैंड को जैसे इसके बारे में बताने के लिए आती है, उन्हें पता चलता है कि उनके हस्बैंड का रेस्टोरेंट तो अच्छी तरीके से चल ही नहीं रहा है क्योंकि पास में एक नया रेस्टोरेंट खुल गया है, इसलिए वो इसके बारे में इनसे बात नहीं करती हैं। आगे हम देखते हैं कि रियो अपना फोन चला रही होती है जहाँ पे उसे पता चलता है कि जितने भी उसके कुकिंग वाले फ्रेंड्स हैं उन्हें कहीं न कहीं जॉब मिल गया है, लेकिन इसे कहीं से भी जॉब ऑफर नहीं आया है। तभी वो देखती है कि सियोंगो उसे मैसेज करके उसे ऑफिस में बुला रहा है। जब वो वहाँ पे जाती है तब वो पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। साथ ही वो कुछ बना भी रही होती है जिसे वो सियोंगो को टेस्ट कराती है। वो उसे टेस्ट करता है, कहता है अच्छा है। तब वो कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ छूट गया है, वैसे तुमने मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया। तब सियोंगो से कहता है कि मुझे बेस्ट आर्किटेक्ट अवार्ड मिलने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तो जाना चाहती हूँ और इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकती हूँ। क्या पता वहाँ पे कौन मिल जाए जो हमें पहचान ले। ये सुनकर सियोंगो से कहता है कि फैमिली को अगर तुम नहीं बताना चाहती हो ये समझ में आता है, लेकिन तुम बाकी लोगों से इसके बारे में क्यों छुपा रही हो। और इतना कहने के बाद वो शांत हो जाता है। तब रियो से सॉरी बोलती है और कहती है कि सॉरी, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं अभी इसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहती हूँ। तब सियोंगो भी उसकी फीलिंग समझ जाता है और कहता है कि ठीक है। अब आगे हम रियो को देखते हैं कि रियो उन्हीं सारी फ्रेंड से मिलती है जहाँ पे उसे पता चलता है कि इसकी कोई फ्रेंड को बहुत ही अच्छी जॉब मिल गई है और कोई अपना रेस्टोरेंट खोला है। और जब वो इसके बारे में पूछते हैं तब रियो बताती है कि मुझे तो कहीं से भी कोई भी ऑफर नहीं आया है, शायद मेरा एज ज्यादा है इसलिए वो मुझे जॉब पे नहीं रख रहे हैं। अब ये सारी फ्रेंड उसे दिलासा देती हैं और कहती है कि तुम्हें भी अच्छी तरीके से जॉब मिल जाएगा। अब आगे जब ये घर पे आती है तब ये देखती है कि इसे एक मेल आया है। जब वो चेक करती है तब वो देखती है कि इसे तो रिजेक्ट कर दिया गया है। तभी उसकी नजर उसके एक्स के दिए गए कुकिंग स्कूल पे पहुंचती है जिसे वो देखती है। अब रात के जब सियोंगो रियो से मिलने के लिए उसके घर पे आता है तब वो देखता है कि उसका कमरा थोड़ा सा गंदा है, इसलिए वो उसके चीजों को ठीक करने लगता है। तभी उसकी नजर उसी पेपर्स पे पड़ जाती है। तब यहाँ पे रियो भी आ जाती है। सियोंगो इसके बारे में बात करने लगता है और कहता है कि तुमने अब तक इसे संभाल कर रखा है, तुमने इसे फेंका क्यों नहीं है। ये सुनकर रियो से कहती है कि चलो हम बाहर चल के इसके बारे में बात करते हैं। बाहर आने पे सियोंगो से कहता है कि क्या तुम सच में यहाँ से फिर से अब्रॉड जाने वाली हो। जब तुम पहली बार गई थी तब मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ था, लेकिन अब जब हम रिलेशनशिप में है तब तुम जा रही हो तब तो मैं तो ये सारी चीज सह नहीं पाऊंगा। मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहती हूँ। इसके अलावा तुम जो कुछ भी चाहती हो मैं वो सारी चीजें कर सकता हूँ। तुमने कहा था कि तुम मेरा इंतजार करो, मैंने तुम्हारा इंतजार किया था, लेकिन इस तरीके से तुम मुझसे दूर मत जाओ। रियो कहती है कि मुझे भी तुमसे इस तरीके से दूर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इस तरीके से अपनी लाइफ स्पेंड करूँ। मुझे कुकिंग पसंद था इसलिए मैंने कुकिंग के बारे में सारी चीजें जानी ताकि मुझे एक अच्छा जॉब मिल सके, लेकिन क्या हुआ, मैंने इतना सारा मेल भेजा लेकिन कहीं से भी कुछ भी नहीं। उन्होंने मुझे इंटरव्यू तक के लिए नहीं बुलाया, मुझे वहीं से रिजेक्ट कर दिया। अब तुम बताओ मैं क्या करूँ। मैं भी तुम्हारे साथ उस सेरेमनी में तुम्हारे साथ जाना चाहती थी और तुम्हारे साथ खड़े रहना चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़े रहने के लिए काबिल नहीं हूँ। सियोंगो से कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम जैसे भी हो मुझे पसंद हो और मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या करो क्या ना करो, तुम जो चाहे वो कर सकती हो, लेकिन तुम मुझसे इस तरीके से दूर मत जाओ। रियो कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे सोचने के लिए कुछ समय का टाइम चाहिए, क्या तुम मुझे एक हफ्ता दे सकते हो। सियोंगो कहता है कि ठीक है, और इतना कहने के बाद वो कार से निकलकर बाहर जाने लगती है। तब सियोंगो कार की लाइट को ऑन कर देता है जिसकी रोशनी में वो घर तक चली जाती है। अब आगे हम मोन को देखते हैं जो कि काफी ड्रिंक कर रही होती है। तब यहाँ पे डैनो आ जाता है और उसे देखकर कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, लेकिन मोन तो ड्रंक होती है इसलिए वो मन में जो भी आता है वो उसे बोलने लगती है और कहती है तुम तो बहुत ही ज्यादा बेरहम हो, मैंने तुमसे प्यार किया लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया। ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हें मुझ जैसे लड़के से प्यार नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हारी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। ये सुनकर मोन से कहती है कि क्या मुझे तुम्हारी रक्षा की जरूरत है, मैं अपना ध्यान खुद से रख सकती हूँ। वैसे पिछली बार तो मैंने जानबूझ के नहीं किया था, लेकिन इस बार मैं जानबूझ के करने वाली हूँ और तुम्हें रोकना है तो रोक लो। इतना कहने के बाद जैसे उसे किस करने वाली होती है वो उसके कंधे पे ही सो जाती है। ये देखकर डैनो उसे अपनी पीठ पे बैठा कर उसके घर तक लेकर जाने लगता है। रास्ते भर मोन उसे काफी ज्यादा परेशान करती है। जब वो घर तक पहुँचता है वो देखता है कि मोन की मॉम बाहर आ चुकी हैं। अपनी बेटी को इस तरीके से देखकर वो डैनो से सॉरी बोलती है और कहती है कि पता नहीं मेरी बेटी ने किस वजह से इस टाइम ड्रिंक किया था, लेकिन इसने तुम्हें काफी ज्यादा परेशान किया होगा, इसके लिए सॉरी। लगता है कि मैंने इसकी अच्छी तरीके से परवरिश नहीं की है, पता नहीं कौन वो लड़का होगा जो इसे एक्सेप्ट करेगा। ये सुनकर डैनो से कहता है कि मैं वो लड़का बनना चाहूंगा जो इसे एक्सेप्ट करना चाहूंगा। ये सुनकर तो माँ बेटी दोनों ही शॉक्ड हो जाती हैं। डैनो कहता है कि मैंने अपनी फीलिंग को दबाने की बहुत ही ज्यादा
ज्यादा कोशिश की लेकिन मुझसे ये नहीं हो पाया, मैं इसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि अब आगे हम सियोंगो को देखते हैं जो कि रियो को काफी ज्यादा मिस कर रहा होता है, लेकिन वो उसे कॉल नहीं कर पाता है क्योंकि रियो ने ऐसा करने से मना किया था। आगे हम रियो को देखते हैं जो कि खाना बना रही होती है, लेकिन इसका भी मन नहीं लगता है और खाना भी अच्छे तरीके से नहीं बनता है और ये भी बार बार अपने फोन को देखे जा रही होती है। बाद में वो अपने भाई के साथ बैठी होती है जहाँ भी उसका भाई पुरानी चीजों को फेंक रहा होता है और साथ ही वो अपनी लाइफ के बारे में बताने लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कभी भी अच्छे तरीके से बिहेव नहीं किया। इसकी इतनी सारी बातें सुनकर इसे भी रियलाइज होता है कि इसने भी किसी के साथ बुरा किया है। अब आगे हम सियोंगो को देखते हैं जो कि काम करने के लिए यहाँ पे आया होता है। तभी उसके पास रियो कॉल करती है। वो उसे देखकर स्माइल करता है और जैसे वो उसे उठाने वाला होता है वो देखता है कि सामने से कोई चीज उसके ऊपर गिर रही है। सीन कट होता है और आगे हम देखते हैं कि रियो चिल्लाते हुए और रोते हुए हॉस्पिटल में आती है। जब वो हॉस्पिटल में एंटर होती है तभी वो सियोंगो को देखती है। वो उसके पास जाकर काफी ज्यादा रोने लगती है क्योंकि वो ठीक था, उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। वो देखकर सियोंगो से कहता है कि आखिर तुम इतनी बुरी तरीके से रो क्यों रही हो, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मैं ठीक हूँ। रियो कहती है कि मैं ही पागल थी जो तुमसे इतनी सारी बातें कह गई और तुमसे ये कह दिया कि तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना, लेकिन जब से मैंने ये सारी बातें की है तब से मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे खाना बनाने में भी मन नहीं लग रहा है। मैं हमेशा तुमसे मिस किए जा रही हूँ और तुम्हारे कॉल्स का इंतजार किए जा रही हूँ। जब मैं हॉस्पिटल आ रही थी तब मेरे दिमाग में इतनी सारी बातें घूम रही थी कि पता नहीं तुम्हें क्या हो गया होगा, लेकिन तुम्हें अच्छा देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। आई लव यू। ये सारी बातें सुनकर तो वो स्माइल करने लगता है। ये देखकर वो कहती है कि आखिर तुम इस तरीके से स्माइल क्यों कर रहे हो। सियोंगो से हक कर लेता है और कहता है कि जब मुझे चोट लगा था मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओगी, इसलिए जब ये चोट लगा मुझे उतना ज्यादा दर्द नहीं हुआ। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता हूँ। तुम्हें पता है कि मुझे आई लव यू वर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इस वर्ड से आप जितना प्यार करते हो उतना आप उस पर्सन को बता नहीं पाते हो। इतना कहने के बाद वो उसे हक करता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ। वेल, ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर ले जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।